नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 3 जगहों पर रैलियां की, जिसमें से एक सासाराम है, दूसरा गया और तीसरी जगह है भागलपुर। इन तीनों जगहों पर उन्होंने रैली की और इस दौरान उन्होंने एक योजना का जिक्र किया जिसका नाम है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जैसा कि बता रहे थे कि इससे अब हर एक गांव में जितने लोग हैं उनके घरों का एक स्वामित्व कार्ड बनेगा, उसकी मैपिंग होगी और उसके बाद इस स्वामित्व कार्ड से युवाओं को भी लाभ होगा। जरा सुनिए। गांवों के घरों के स्वामित्व को, घर का मालिक कौन है, उसका स्वामित्व किसके पास है, इन बातों को लेकर हमेशा बहुत बड़ा सवाल रहा है। गांव की जमीन, इन जमीनों पर घर, पुरखों के बनाए घर, इनमें बरसों से जो लोग रहते रहे हो, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में इनका अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे में अक्सर 2-4 फुट को लेकर हर घर के साथ दूसरे का विवाद चलता रहता है, रिश्तेदारों में विवाद चलता रहता है, गांव में झगड़े होते रहते हैं, मार पिटाई होती है, कभी कभी मौत बुला ली जाती है। इन जमीनों पर, इन घरों पर मैं बिहार के हर गांव के नागरिक से बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं। इन घरों पर आज जो उनके घरों के पास कागज होने के कारण बैंकों से कोई कर्ज भी नहीं मिलता है। भारत के गांवों में रहने वालों की इस दिक्कत को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना में सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, टेक्नोलॉजी कर रही है। ड्रोन की मदद से गांव के घर घर की मैपिंग, उसको नापा जा रहा है, मैपिंग कराई जा रही है। सारी कार्रवाई के बाद गांव के लोगों को, हर एक नागरिक को उनके घर का, उनकी जमीन का स्वामित्व कार्ड दिया जा रहा है। भारत के 6 राज्यों में ये योजना पायलट के रूप में शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले बाबू जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन 1 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। बिहार में चुनाव के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद बहुत जल्द इस योजना को यहां पर भी शुरू किया जाएगा। बिहार के गांव के हर नागरिक को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, यहां के नौजवानों को लाभ होने वाला है। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो सुना कि स्वामित्व योजना के बारे में वो क्या बता रहे थे, लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये स्वामित्व योजना है क्या, कैसे इससे लाभ मिलेगा और ये कब लागू हुई है और इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। ये जानकारी आप लेना जरूर चाहते होंगे तो इस रिपोर्ट को देखिए और जानकारी आपको मिल जाएगी। स्वामित्व योजना राष्ट्रीय पंचायती दिवस यानी कि 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय की इस योजना को लागू कराने वाला नोडल मंत्रालय है। ड्रोन्स के जरिए प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए सर्वे ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है। योजना का मकसद है कि ग्रामीण इलाकों की ज़मीनों का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाए। इससे ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड बनेगा। वह इसका इस्तेमाल बैंकों से कर्ज लेने के अलावा अन्य कामों में भी कर सकेंगे। पीएमओ की ओर से आई जानकारी के अनुसार इस योजना की शुरुआत से करीब 1 लाख संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड का भौतिक विवरण किया जाएगा। ये लाभार्थी 6 राज्यों के 763 गांवों से होंगे।
इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव भी शामिल हैं। महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को 1 दिन के भीतर अपने संपत्ति कार्ड की भौतिक रूप से प्रतियां प्राप्त होंगी। महाराष्ट्र में संपत्ति कार्डों के लिए कुछ राशि लिए जाने की व्यवस्था है, इसीलिए इसमें 1 महीने का समय लगेगा। अब इस योजना का मकसद क्या है, ये भी जान लीजिए। स्वामित्व योजना का मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संबंध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से 4 साल यानी कि 2020 से लेकर के 2024 में पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इसके दायरे में करीब 6.62 लाख गांव आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को लेकर के कहा है कि गांव के कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर होते हुए भी उन्हें अपने घर के नाम पर बैंक से कर्ज मिलने में दिक्कतें आती हैं। इस योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड को दिखाकर बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से हमारी ग्राम पंचायतों का भी नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट आसान होगा। तो आपने जाना कि स्वामित्व योजना क्या है और इससे किस तरीके से आपको या फिर खास तौर पे युवा लोगों को जो है फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि आज भी गांव में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनका सीमांकन नहीं हुआ है और हमेशा जो है आपस में जो है कहीं ना कहीं गांव में झगड़ा होता है। तो ज़मीन विवाद एक सबसे बड़ा विवाद माना जाता है। घर को लेकर के जब नापी होती है, ज़मीनों को लेकर के जब नापी होती है, तो उस नापी में बहुत बार जो है कभी ज़मीन ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है और इस तरीके से जो है झगड़ा लगा ही रहता है। ऐसे में ड्रोन से सीमांकन करने की जो बात है इस योजना में, उससे लगता है कि इस मसले का जो हल है वो सरकार ने ढूंढ निकाला है और अगर ये योजना लागू होती है तो युवाओं के साथ साथ आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।